नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। तो आज के टॉपिक जो हमारा रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन का रहेगा। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेशो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक को बड़ी आसानी से सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही आसान रहेगा। इसकी क्या होती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। ये बहुत बड़ा पार्ट है जो कि एग्ज़ामिनेशन में बहुत बड़ा पार्ट अपना कवर करता है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको क्या मिल सकते हैं, मिलेंगे, ज़रूर ही मिलेंगे। आप मुझसे लिखवा करके ले लीजिए। इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं, रेशो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि रेशो एंड प्रपोर्शन होता क्या है। रेशो तो जानते हैं कि रेशो क्या होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे, बेसिक से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही आसान क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में ज़रूर आएंगे। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखते हैं रेशो क्या होती है। रेशो होती है किसी भी दो चीज़ों में, जैसे ए और बी का जो रिलेशन दिया जाता है हमारे पास। जैसे ए और बी की रेशो हमारे पास कितनी दी गई है, 3:2। इसको हम क्या कहते हैं, रेशो। प्रपोर्शन हमारा प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन जैसे A:B:C:D। रेशो और प्रपोर्शन में क्या है, हम फ़र्क जानेंगे। तो रेशो क्या होती है, एक दो चीज़ों में हमारे पास वैल्यू दी जाती है। जैसे A:B की वैल्यू कितनी है, 3:2। और A और B अनुपात C:D, या इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि A/B बराबर C/D। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। A:B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B = 3/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको रेशो और प्रपोर्शन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। तो आज के टॉपिक की आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, आज हम इस टॉपिक को सीखते हैं। तो देखते हैं रेशो। सबसे पहले रेशो कितने तरह की होती है, रेशो कितने तरह की होती है। सबसे पहले हमारे पास दी जाएगी, जैसे कि सीधा हमें बता देते हैं एग्ज़ाम में कि A/B की वैल्यू कितनी है, 3:2। ये हमें पेपर में सीधा ऐसे मिल जाता है। ये पहली टाइप होती है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, हमें एग्ज़ाम में ऐसा मिल जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, कह देते हैं A की वैल्यू B से क्या है, डबल है। A की वैल्यू B से डबल, A इज़ ट्वाइस ऑफ B। तो हमारे पास क्या है, A की वैल्यू जो B से क्या है, डबल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B को हम कैसे लिख सकते हैं, 2:1। यानी कि A की वैल्यू B से क्या हो गई, डबल हो गई। ये हमारा 2 है, ये 1 से कितना है, डबल है। तो हमें कैसे दी जाती है रेशो, दूसरे नंबर पर डबल और ट्रिपल। हमें ट्रिपल भी दे सकते हैं कि A थ्राइस ऑफ B। वो कहते हैं B का को क्या है, 3 गुना है। अगर 3 गुना हुआ तो क्या रेशो बन जाएगी, 3:1। तो गाइस धीरे धीरे इसको समझिए। टॉपिक को बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इससे पहले इस टॉपिक को कभी नहीं किया तो आज आपको इसको सीख पाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे। बहुत सी ट्रिक है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखते हैं तीसरे नंबर पर हमें क्या देते हैं। जैसे A इज़ a 2/3 ऑफ B। तीसरे नंबर पर हमें रेशो किस तरीके से मिल सकती है, एग्ज़ाम में हमें रेशो किन तरीक़ों से मिल सकती है वो हम देख रहे हैं। पहले नंबर पर क्या है, वो सिंपल। तीसरे नंबर पर वो 2 गुना या 3 गुना दे सकता है। और तीसरे नंबर पर अब हमारे पास क्या आ गया, A इज़ a 2/3 ऑफ B। कहते जो A है वो B का कितना हिस्सा है, 2/3।
तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर ए और बी की रेशो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जिसका लिखा हुआ हो 2/3 ऑफ बी, जिसका ऑफ दिया गया हो उसकी क्या होती है नीचे वाली वैल्यू, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये 2 बचा, 2 किसकी वैल्यू होगी 3 ए की वैल्यू। तो हमारे अनुपात क्या आ गया, रेशो क्या आ गई, ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2:3। अब तक हमने क्या सीखा कि रेशो कितने तरह की होती है और हमें एग्ज़ाम में किन किन तरीक़ों से रेशो की वैल्यू दी जा सकती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि 3 तरीके से हमें किसी भी एग्ज़ाम में रेशो दी जा सकती है। रेशो का जो टॉपिक है इसके सम आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम जैसे पटवारी, पीएसपीसीएल, एसएससी, रेलवे और भी एग्ज़ाम में आपको क्या है इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिले से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे देखते हैं रेशो के कुछ और छोटे छोटे ट्रिक्स देखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं आज अगर हमारे पास दी जाती है, मान लीजिए ए रेशो बी हमारे पास कितनी है 2:3। अगर हमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि इसकी इन्वर्स रेशो क्या होगी, इसकी इन्वर्स रेशो क्या होगी, तो क्या करेंगे हम इसको पलटा देंगे। तो ए और बी की इन्वर्स रेशो कितनी बन जाएंगी 3:2। इन्वर्स रेशो हमारी कितनी बन जाएगी 3:2। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी के पेपर में सीधे सीधे मिल जाएंगे। वो एग्ज़ामिनर क्या करता है पूछ लेता है कि इसकी इन्वर्स रेशो क्या होगी, तो इनकी इन्वर्स रेशो हम निकालने के लिए क्या करेंगे रेशो को पलट देंगे। और आगे देखते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में क्या होता है, जैसे हमारे पास ए और बी की रेशो दी जाए 2:7, ए और बी की हमारे पास रेशो है 2:7। वो क्या कहते हैं डुप्लीकेट रेशो पता कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ए का स्क्वायर रेशो बी का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 7 का स्क्वायर किया तो 49। तो हमारे पास ए और बी की डुप्लीकेट रेशो क्या आ जाएगी 4 और 49। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे सब डुप्लीकेट निकालेंगे। सब डुप्लीकेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास ए और बी की रेशो दी जाए कोई भी रेशो जैसे 25 और 49, अब हमारे पास क्या है वैल्यू दी गई है ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है 25:49। तो अब हमें क्या करना है सब डुप्लीकेट। पहले हमने क्या किया था डुप्लीकेट वैल्यू निकाली थी, अब हम निकालेंगे सब डुप्लीकेट। तो हम सब डुप्लीकेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट कर देंगे। हमारी वैल्यू कितनी आएगी 5:7। तो हम ये रेशो के कुछ टाइप किए हैं जो हमें क्या है एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं। ये एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने खुद से बना दिए हैं, ये पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। वो सीधा सीधा एग्ज़ामिनर आपको पेपर में पूछ सकता है कि डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट वैल्यू निकालें। अब हम आगे क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करेंगे रेशो के सिंप्लीफिकेशन, जैसे हमारे पास ए और बी की रेशो दी जाए 4.5:5। अब हमने अब तक ये सीखा था कि किसी भी रेशो की वैल्यू जैसे होती है 2:1। यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर अब हमारे पास आ गया 4.5 और रेशो 5। ए रेशो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4.5:5। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये है हमारे पास 4.5। अगर हमने इसको सिंपल डिजिट में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसका हम 2 गुना कर सकते हैं। 4.5 का 2 गुना कितना होता है 9। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर हम पहले अक्षर को अनुपात के पहले डिजिट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर हम पहली टर्म को क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरी टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4.5 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 9, और 5 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 10। तो हमारी ए और बी की जो रेशो कितनी आ जाएगी, 9:10 आ जाएगी। अगर यहाँ पर सीखने की बात ये है कि अगर हम रेशो को किसी भी रेशो को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों टर्म को करेंगे 2 से डिवाइड। अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों ही टर्म को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ भी करना हो दोनों को ही साथ में लेकर के चलेंगे। किसी भी एक साइड वाली रेशो को हम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। तो आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। तो आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे ए रेशो बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 7.5 और दी गई है 21। 7.5 रेशो 21 हमारे पास क्या है, वैल्यू दी गई है रेशो की। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं, ये 7.5 है, इसको क्या करेंगे हम, 2 गुना कर दिया तो कितना बना 15। 21 का 2 गुना किया, हमारे पास कितना आ गया 42। तो हमारे पास रेशो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15:42। अब अगर ये किसी टेबल पर एक साथ डिवाइड होते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे अब हमारे पास क्या है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। अगर 42 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो हमारी ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15:13। तो यहाँ पर हमने क्या रेशो को सिंपलीफाई करना सीखा है। तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास दिया जाए ए रेशो बी की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो 1/2 और 3/8। यहाँ पर हमारी क्या है, जो रेशो है वो फ्रैक्शन नंबर में दी गई है। जैसे ए रेशो बी की वैल्यू 1/2 रेशो 3/8। अब हमने इनको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो देखते हैं, बहुत ही आसान रहेगा ये, सीखिए, ध्यान से सीखना। तो 8 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 8। इधर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 6। तो हमारी ए और बी की रेशो कितनी बन गई 8:6। सीधे से हमारी रेशो कितनी बन गई 8:6। अगर ये किसी टेबल पर जाती है तो हम उसको काट देंगे। जैसे ये 8 2 पर गया, कितना गया 4, और 6 2 पर गया तो कितना गया 3। और अब हमारे पास ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4:3। बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था कि 1/2 और 3/8 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कहीं एलसीएम लेंगे या नहीं लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, कोई एलसीएम नहीं लेना है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना आ गया 6। तो हमारी रेशो कितनी बन गई 8:6। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 4:3 आ गया। इसको हम क्या किया, 2 के टेबल पे ये दोनों जा रहे थे तो हमने काट कर वैल्यू कितनी निकाल दी 4:3। अगर हम एक टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम दूसरी टर्म को भी 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी भी एक टर्म को कर देंगे 2 से डिवाइड कर दिया, दूसरी को 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में तो आपको क्या होगा 0.5 या 0.25 जितना भी एग्ज़ाम में रहता है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको सही सही चीज़ है जो क्या है सीखनी है। तो आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सम देखते हैं रेशो से। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब हमें तो ये तो आता ही था, भी सर नया क्या करा रहे हैं, तो ऐसा है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने ये टॉपिक पहले नहीं किया है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हाँ, कि जो पहला लेक्चर भी लगाया और आगे भी इसको देखता रहे कंटिन्यू, तो उसकी क्या है रेशो और प्रपोर्शन के टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके सभी सम है जो एग्ज़ाम में सॉल्व होने लगेंगे। तो देखते हैं आगे। अगर हमारे पास क्या है रेशो दी जाए x, y और z। अब हमारे पास रेशो कितनी है
एक्स वाई और जेड, ये हमारा स्टेटमेंट रहेगी। तो देखते हैं, कहते हैं एक्स वाई और जेड की रेशो हमारे पास है 5:8:12। ये हमारी स्टेटमेंट है। कहते हैं एग्ज़ाम में दिया जाए जैसे एक्स वाई और जेड की रेशो कितनी है 5:8:12। अब क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि अगर इन तीनों के पास एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड टुगेदर हैज़ 10,000 रुपीज़। कहते हैं एक्स वाई और जेड तीनों के पास कितने रुपीज़ है, 10,000 रुपये हैं। तो कहते व्हाट इज़, तो एक्स के पास कितने हो गए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब क्या है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में, हमें सीधा सीधा दे दिया जाएगा एक्स वाई और जेड की रेशो हमारे पास कितनी है 5:8:12। तो वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई और जेड टुगेदर है 10,000 यानी कि 10,000 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है तीनों के पास कितने पैसे हैं, 10,000 रुपये हैं, तो एक्स के पास कितने पैसे होंगे। तो अब जैसा जैसा वो हमें कहेंगे हम वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं, वो कह रहा है तीनों के पास मिलाकर कितना पैसा है 10,000। तो हमारे पास रेशो कितनी है 5:8:12। वो कह रहा है तीनों को के पास यानी कि तीनों को मिलाकर कितने पैसे बनते हैं 10,000। तो हम भी क्या करेंगे, तीनों रेशो को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5:8:12। तो हमारे पास कितना बनेगा, 12 और 8 20 और 5 25। हमारे पास टोटल 25 रेशो है। वो हमें कह रहा है कितने पैसे हैं 10,000। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 25 रेशो है वो कह रहा है कि 10,000 रुपये है। तो हमारी 25 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10,000 के बराबर आ गई। अगर हम बटा 25 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेशो की वैल्यू हमें मालूम पड़ जाएगी। तो देखते हैं, एक रेशो की वैल्यू 2500 का क्या होता है 100 400। तो हमारी एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 400। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 400। अब वो हमें कह रहा थी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के पास कितना पैसा होगा। एक्स के पास कितनी रेशो है 5 रेशो है और हमारे पास एक रेशो की वैल्यू कितनी है 4। तो हमें कितने रेशो की वैल्यू चाहिए 5 रेशो की। तो एक रेशो की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखते हैं 2,000। तो 2,000 क्या है, हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स के पास कितना पैसा था 2,000 रुपया आ गया। तो इसको ध्यान से दोबारा देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, वो हमें क्या कहते थे कि एक्स वाई और जेड की रेशो हमारे पास दी गई है 5:8:12। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या दिया गया है, रेशो दी गई है हमारे पास। अब वो क्या कहते हैं कि तीनों के पास टुगेदर एक्स वाई जेड के पास कितने पैसे हैं 10,000 रुपया है। वो कहते अगर तीनों के पास 10,000 रुपया है तो क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, एक्स के पास कितना पैसा होगा। तो हम भी क्या करेंगे, तीनों रेशो को जोड़ देंगे। कितनी रेशो थी हमारे पास 25। वो कह रहा है कि 10,000 रुपये है, तो 25 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आएगी 10,000 के बराबर। बटा 25 कर देंगे इससे क्या होगा कि हमारे पास एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे देखते हैं, एक रेशो की वैल्यू आ गई 400। तो अब हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स के पास कितनी रेशो है 5 रेशो। तो हम क्या करेंगे, एक रेशो की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आ गया हमारा 2,000। तो 2,000 क्या है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है ये, सीधा सीधा एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में हो पाएगा। गलती की एग्ज़ाम में बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये आमतौर पर बच्चों का ये क्या है, फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो आगे देखते हैं, स्टेटमेंट अब हमारे पास यही रहेगा। इसी रेशो से हम क्या है आगे के सम को सॉल्व करेंगे।
कहते हैं एक्स वाई और जेड की रेशो कितनी है 5:8:12। तो एक्स वाई और जेड की रेशो दी गई है 5:8:12। तो अब क्या कहता है कि वाई हैज़ 500 रुपीज़ मोर देन जेड। वो कहता है एक्स है 500 रुपीज़ मोर देन जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या कहते हैं कि एक्स वाई और जेड की रेशो हमारे पास दी गई है 5:8:12। तो अब वो हमें इससे क्या पूछना चाहता है, तो देखते हैं। कहते हैं वाई है 500 रुपीज़, यानी कि 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है किससे, जेड से। वाई के पास 500 रुपया ज़्यादा है जेड से, वाई के पास 500 ज़्यादा, ये तो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, धीरे से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई। तो जेड हैज़, अब क्या होगा, जेड के पास कितना पैसा ज़्यादा है 500 रुपया, जेड के पास कितना ज़्यादा पैसा है 500 रुपया वाई से। तो अब भी हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि कितनी रेशो ज़्यादा है। वो कहते हैं कि जेड के पास 500 रुपया ज़्यादा है वाई से, जेड के पास ज़्यादा है वाई से। तो हम देखते हैं जेड के पास कितनी रेशो ज़्यादा है वाई से। तो देखते हैं जेड के पास कितनी रेशो है 12 रेशो, वाई के पास कितनी रेशो है 8 रेशो। तो जेड के पास कितनी रेशो है ज़्यादा है 4 रेशो। वो क्या कह रहा है कि 500 रुपया ज़्यादा है, 500 रुपया ज़्यादा है। तो हमारी 4 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 500 की। अब हम क्या करेंगे, 500 के बटा 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 रेशो की वैल्यू। 500 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमने 500 का क्या करना है, चौथा हिस्सा करना है, तो कितना बनेगा 125। अब क्या हुआ कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 रेशो की वैल्यू आ गई। मैं मिटा रहा हूँ, आपने ये देख ही लिया होगी स्टेटमेंट। हम आगे सम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 125। अब हमने क्या फाइंड करना है कि एक्स के पास कितना पैसा है, एक्स के पास कितनी रेशो है 5। तो हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 125। तो हम 5 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए 5 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 125 को हम क्या करेंगे, 125 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 कितना होता है 60, यानी कि 625 हमारा क्या बना आंसर। तो 625 क्या हुआ एक्स की जो हमने वैल्यू निकाल दी। तो बहुत ही आसान सम है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हाई लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। ये क्या है, अभी थोड़े आसान सम है, आपको भी मालूम पड़ रहा होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगर हमने एकदम से इसका लेवल हाई कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको करने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम क्या है बेसिक से हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम इसका लेवल क्या है बढ़ाते रहेंगे। तो देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। कहते रेशो हमारे पास वही दी गई है 5:8:12। हमारे पास रेशो कितनी है 5:8:12। अब हमारे पास क्या दिया गया है, कहते 25% ऑफ एक्स इज़ 1000। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, रेशो दे दी गई 5:8:12। अब हमें क्या पूछ रहा है, कहते कि 25% ऑफ एक्स, एक्स का 25% किसके बराबर है 1000 के बराबर है, या मान लीजिए 1000 रुपये के बराबर है। तो मान ले तो क्या है 25% किसके बराबर है 1000 रुपये के बराबर है। तो कहते जेड का कितना पैसा होगा, जेड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें बताएं। तो देखते हैं हम इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, देखते हैं। वो कहते कि 25% की वैल्यू बराबर है 1000।
25% की वैल्यू 1000 के बराबर है। अगर हम 1000 के बटा 25 कर दिया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1% की, और बटा 100 कर दिया तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी x की। तो अब हम 25 को काट देंगे, 25 चौका 100 होता है 400, 4 पर गया ये 100, जो 4 पर गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4000। तो अब हमारे पास जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कहते हैं कि z की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4000, x की वैल्यू कितनी निकाली, सॉरी 4000। तो x की वैल्यू अब हमारे पास है कितनी, 5 रेशो। अगर हमारे पास 5 रेशो बराबर कितना है, 4000, तो हम 12 रेशो की वैल्यू निकाल पाएंगे, बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। आप भी निकालिए जल्दी जल्दी, अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक रेशो की वैल्यू कैसे निकालनी है और उससे ज़्यादा वैल्यू कितनी निकालनी है। अगर हमारे पास 5 रेशो की वैल्यू कितनी है, 4000 बटा 5 किया तो हमारे पास कितनी आ गई, 1 रेशो की वैल्यू। अब हमने किस रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 रेशो की वैल्यू। जेड की वैल्यू कितनी है, 12 रेशो, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो अब हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे। अगर काटा जाता है तो देखते हैं ये क्या होता है, 8 से गया 8, 8 5 40 होता है, इसलिए 8 से गया 800 आ गया, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 96, ये 2 जीरो आ गई। तो हमारे जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 9600। तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास परसेंटेज दी गई थी, एक्स की वैल्यू दी गई थी, कहते कि 25% की वैल्यू कितनी है, 1000 बटा 25 किया और मल्टीप्लाई कितना किया, 100, तो हमारे पास पूरी एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है कितनी थी, 5 रेशो थी, बटा 5 किया और 1 रेशो की वैल्यू आ गई। अगर मल्टीप्लाई हम 12 करेंगे तो हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो जेड की वैल्यू है कितनी आई है, 9600। तो इस तरीके से हमने अलग अलग जो सम किए रेशो के, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बेसिक से हम क्या है हाई लेवल की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से लगातार आप बने रहिएगा। तो आज हमने क्या सीखा, रेशो होती क्या है, रेशो को किन किन तरीक़ों से वो एग्ज़ाम में दे सकते हैं, 3 तरीके हमने सीखे थे। उसके बाद देखा कि हमने रेशो को करेक्ट कैसे कर सकते हैं अगर हमें पॉइंटों में दी जाए। तो उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए जो हमें एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक का है हमारा यहीं तक रहेगा। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।